आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रोपेगेंडा से जुड़ी हुई है। साजिश की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को बेकार करने के लिए, खराब करने के लिए। खबर यह है कि द संडे गार्जियन ने इसमें खुलासा किया है और ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा है। इंडिया न्यूज का सहयोगी अखबार है जो बता रहा है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने की कोशिश हो रही है। इस साजिश में ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी एजेंसियां जो कुछ हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती। 2024 के लिहाज से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। 2024 के लिए विदेशी एजेंसियों की खतरनाक साजिश सामने आई है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली, लंदन में कई ऐसी छोटी सभाएं हुई हैं। सभाओं में भारतीय मूल के व्यक्ति इसमें चर्चा के लिए इकट्ठा भी हुए हैं। 2024 में सरकार परिवर्तन कैसे की जाए, इस बात को लेकर मंथन हुआ है। 2024 में चुनावों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कैसे लोगों को बताया जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। दिल्ली में ऐसी करीब 3 बैठकें हुई हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2024 से पहले मोदी के खिलाफ अभियान को लेकर चर्चा इन मीटिंग्स में हुई है। ये मीटिंग दिल्ली में हुई है, लंदन में हुई है। अंदाजा आप लगाइए, व्यापक स्तर पर यह साजिश रची गई है। सरकार के दोस्तों के खिलाफ अभियान चलाने पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। प्रोफेशनल्स को कैसे भर्ती किया जाए, इस पर भी बात हुई। नेगेटिव कैंपेन चलाने के लिए भर्तियां हुई हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन नेगेटिव कैंपेन चलाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के खिलाफ जनता को गुमराह करने की साजिश की बात भी सामने आ रही है। आप समझिए कि कितनी बड़ी और व्यापक स्तर पर यह साजिश रची गई है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, कोई और बने, कैसे सत्ता परिवर्तन किया जाए, इस बात को लेकर मीटिंग्स का बाकायदा दौर चला है। दिल्ली से लेकर लंदन तक ये बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। भारतीय मूल के लोग इन मीटिंग्स में शामिल किए गए हैं और हालात को बदलने को लेकर चर्चा हुई है। लोगों की मनोस्थिति कैसे बदली जाए उसको लेकर बात हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे इस तरह के कैंपेन छेड़े जाए, इस तरह के कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, इन सभी मसलों को लेकर बात इन मीटिंग्स में हुई है। 22 के आखिरी महीनों में दिल्ली और लंदन में कुछ ऐसे संगठनों की मीटिंग हुई जिनका संबंध ना तो नाटो से था और ना ही यूरोपियन यूनियन से, और उनका मकसद था 2024 में लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके चुनाव को प्रभावित करना और कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देने का। संडे गार्जियन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर एक ऐसी ही मीटिंग हुई थी जिसमें वैसे लोग शामिल थे जिनका वास्ता ना तो यूरोपियन यूनियन से है और ना ही नाटो से उनका कोई संबंध है, और उनकी कोशिश थी कि कैसे एक मंच पे वैसे लोगों को लाया जाए जो 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी 3 मीटिंग दिल्ली में हुई थी। इसमें तकरीबन 15 से 20 लोग शामिल हुए थे जिनका एक ही मकसद था कि कैसे लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जाए 2024 में, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें कैसे नहीं प्रधानमंत्री बनने दिया जाए। तो इसी मकसद के साथ ऐसे लोगों की मीटिंग हुई थी और मीटिंग का मुख्य एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करना था। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से नवीन निशांत की रिपोर्ट आपने देखी। नवीन निशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कैसे साजिश रची गई है, ये प्रोपेगेंडा क्यों छेड़ा गया, कैसे इसमें लोगों को जोड़ा गया, दिल्ली से लेकर लंदन तक मीटिंग्स हुई हैं। द संडे गार्जियन ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहा है। नवीन हमारे साथ हैं। नवीन, दिल्ली से लेकर लंदन तक साजिश में शामिल कौन कौन आपको नजर आ रहा है? कौन है जिसके जरिए प्रोपेगेंडा छेड़ा गया है? जिन विदेशी एजेंसियों का जिक्र है उसमें कौन है और कौन चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री 2024 में ना बने? बिल्कुल, देखिए बता दें कि मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर कई ऐसी एजेंसियां हैं, विदेशी एजेंसियां हैं जो ये नहीं चाहती कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बने। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे विदेशी एजेंसियों की जो मंशा है वो निकलकर सामने आ चुकी है। लेकिन जो ताज़ा खबर, जो संडे गार्जियन की एक्सक्लूसिव खबर है, उसमें इस बात का जिक्र होता है कि नॉन यूरोपियन यूनियन की देश है कुछ, और कुछ जो नाटो है उनसे संबंध नहीं रखने वाले कुछ देश के डिप्लोमेट्स,
और वैसे लोग जो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के समय लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की। और मीटिंग कहाँ होती है? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक एम्बेसी में। एम्बेसी से आप मतलब समझिए कि एम्बेसी किसी भी देश का एक परिचय होता है दूसरे देश में, और एम्बेसी के अंदर ऐसी मीटिंग होती है। उसके साथ साथ आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक वकील के चैम्बर में ऐसी मीटिंग होती है। तो निश्चित तौर पर मंशा बड़ी होती है लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की, और कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता। क्योंकि पूरे विश्व में इस समय नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरकर अभी के समय सामने आ रहा है। तो ऐसे में एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर 2024 में ये कंपनियां नहीं देखना चाहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसीलिए ऐसा एजेंडा चलाना, इस प्रोपेगेंडा में लोगों को शामिल करना, नेगेटिव कैंपेन चलाना, ये इनकी मंशा है। आप बताना, दिल्ली में मीटिंग्स हुई हैं, आप कह रहे हैं कि विदेशों में मीटिंग्स हुई हैं। एक हिस्सा इस खबर का यह भी है कि सरकार के दोस्तों की इमेज भी खराब करने की इस प्रोपेगेंडा में साजिश रची गई है। क्या अडानी मामले से जोड़कर देखें इस खबर को? देखिए, साफ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे समय पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और उसके बाद जो समूचा विपक्ष है वो सरकार को घेरने में लग जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी अभी कुछ दिनों पहले की है, ये जो तमाम मीटिंग्स हैं ये भी कुछ दिनों पहले की हुई हैं। तो हो सकता है इन दोनों मीटिंग्स में या फिर दोनों घटनाओं में कोई रिलेशन हो, लेकिन जरूरत है एक जांच की, मजबूत जांच की, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या जो अडानी की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जो अडानी को लेकर आई है, या फिर ये जो संगठन है जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, दोनों में कोई कनेक्शन है, दोनों के बीच कोई रिलेशन है, ये पता करने की जरूरत है। और ये काम निश्चित तौर पर सरकार करेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही लगातार केंद्र सरकार पे हमला करने की कोशिश कर रही है रिपोर्ट सामने आना, अडानी मामले को लेकर सरकार को घेरना। अभी देखिए, आपसे बात करते करते मुझे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विवाद भी याद आ गया। मुझे ये भी याद आया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि विश्व में लोकप्रिय नेता के तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। शक्तिशाली देशों के प्रमुखों को पीछे छोड़कर मोदी आगे निकल गए हैं। ये सब कुछ क्या लिंक होता हुआ देखें आपस में हम? बिल्कुल, देखिए, बीते कुछ समय की बात करें तो कई ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। चाहे वो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री हो जिसकी स्क्रीनिंग कराने के लिए जामिया, जेएनयू और केरला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, इन तमाम विद्यालयों के छात्र जिद पे बैठ गए थे, पुलिस को वहां दखल देना पड़ा था। इसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद ये प्रोपेगेंडा सामने आता है कि तमाम ऐसे संगठन जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। और इसी बीच रिपोर्ट आती है, प्रधानमंत्री को सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। तो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई दिख रही हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी बस ये बात सामने आई है कि आखिर में कहीं ना कहीं जो मीटिंग्स हैं वो लंदन, दिल्ली में होती हैं। एक विचारधारा के लोगों को उसमें शामिल किया जाता है और कोशिश होती है कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का। और बात जब लोकसभा चुनाव के प्रभावित करने की है तो निश्चित तौर पर जो मुख्य टारगेट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री कुछ विदेशी एजेंसियां, कुछ विदेशी ताकतें इस कोशिश में है कि 2024 में मोदी सरकार की वापसी ना हो, मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर ना चुने जाएं, और इसीलिए विदेशी एजेंसियां लगातार मीटिंग्स करती रही, लोगों को अपने साथ जोड़ती रही। नेगेटिव कैंपेन कैसे छेड़े जाए, कैसे लोगों को उससे प्रभावित किया जाए, इन सब बातों को लेकर नवीन निशांत एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। इंडिया न्यूज का सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल खुलासा कर रहा है। नवीन, जिस तरीके से एक के बाद एक पिछले दिनों जिन घटनाओं का हमने जिक्र किया, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे वो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री हो, प्रधानमंत्री का एक बार फिर से लोकप्रिय नेता के तौर पर सामने आना, अब पिछले दिनों ही मैंने ये भी देखा है, इनफैक्ट अभी भी सोशल मीडिया आप और हम सब इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के जरिए अभी से वो जो वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए पोस्ट होते हैं, ऐसे पोस्ट कई मेरी आंखों के सामने भी आए कि 2024 में आप किसे पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। ऑप्शन आते हैं 1, 2, 3, 4। साथ ही वो कहते हैं कि लोकसभा में किसके भाषण से आप ज्यादा इंप्रेसिव हैं, प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, और भी ऑप्शंस हैं।
ये सब कुछ क्या इसी खबर से जोड़कर मैं देखूं? क्योंकि जैसे जैसे आप जानकारी दे रहे हैं वैसे वैसे मुझे याद आ रहा है कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। देखिए, बात जब लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की होती है तो इसके पीछे एक पूरी टीम काम करती है, क्योंकि एक या दो आदमी या संगठन के बस में नहीं है कि भारत जैसे एक बड़े देश का लोकतांत्रिक जो पर्व है लोकसभा का चुनाव, उसे प्रभावित किया जा सके। और बात हम प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, जिसे पूरा विश्व सर्वशक्तिशाली मान चुका है। तमाम विदेशी जो देश हैं उनसे भारत के रिश्ते आज काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं तो इनका एजेंडा बड़ा है, क्योंकि पहले भी ऐसी मीटिंग्स होती रही हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की जाती रही है। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट सामने निकल कर आई है संडे गार्जियन में, उसमें इस बात की पुष्टि होती है कि कुछ वैसे भी लोग इस मीटिंग में शामिल थे जिन्हें पता नहीं था कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है। तो निश्चित तौर पर लोगों को माइंड वॉश करने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ डिप्लोमेट शामिल किए गए हैं, समान विचार वाले लोग शामिल किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संगठन एक बड़े उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि कैसे एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का जो चुनाव है उसे प्रभावित किया जा सके। और अगर चुनाव प्रभावित होता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो इरादा उनका साफ है कि कैसे भी करके जो लोकसभा चुनाव है साजिश है, ये विदेशी एजेंसियों, विदेशी ताकतों के जरिए प्रभावित करने की कोशिश है। नवीन, आप रहिएगा, चूंकि आप कह रहे हैं ये मामला इतना बड़ा है, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। जांच को लेकर या फिर इस खबर को लेकर क्या वाकई ऐसी कोई एक्शन की खबर मिल रही है? क्या जांच चलेगी क्या, ये हमें बताइएगा। लेकिन इस बीच आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आलोक सर, नवीन अभी जिक्र कर रहे थे, इंडिया न्यूज के ही सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन ने एक्सक्लूसिव खुलासा किया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा जो बता रहा है कि 2024 में चुनावों को कैसे प्रभावित करना है। ये विदेशी एजेंसियां, ये विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि मोदी फिर से PM बने। तो क्या है, जो सिलसिलेवार तरीके से पिछले कुछ दिन से हम खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है क्या? BBC डॉक्यूमेंट्री एक विवाद है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, क्योंकि इसमें यह भी एक लाइन है कि सरकार के दोस्तों की इमेज खराब करना है, सरकार के करीबियों की इमेज खराब करना है। साथ ही साथ पिछले ही दिनों लोकप्रिय नेता के तौर पर, विश्व के लोकप्रिय नेता के तौर पर मोदी का नाम सामने आया था। क्या इन सबकी बौखलाहट है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और संडे गार्जियन की रिपोर्ट इसीलिए आपने देखा होगा आज पहले पेज पर ही दो एक तरह की रिपोर्ट है। एक तो इस तरह की मीटिंग्स के बारे में है और एक खुद मिस्टर नलपट जो उसके चीफ एडिटर हैं, हमने कंसल्टिंग एडिटर हैं, उन्होंने भी बाकायदा इस पर बाकायदा विस्तार से भी लिखा है कि कैसे विदेशी ताकतें, बड़े जो देश हैं उनको भी लगता है, जबकि इस रिपोर्ट में जिक्र है कि वो नॉन EU जो कंट्रीज हैं उनके डिप्लोमेट हो सकते हैं, कुछ और लोग हैं। तो देखिए, ये पहले सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्थायित्व की सरकार लगातार 8-9 साल चली, इससे कष्ट है। और मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहूंगा कि खालिस्तानी जो पहले सक्रिय हुए थे, आज से पहले बने, इवन कांग्रेस के लोग कई बार डिफेंड करते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, ये नहीं है। सवाल ये है कि खालिस्तानी या ISI या CIA या चाइनीज एजेंसीज कोई काम करती हैं जो भारत में ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती। तो राजीव गांधी के समय में भी ऐसे कई तत्वों की, लंदन, चूंकि देखिए इसका लिंक लंदन में भी है, और खालिस्तानियों के सक्रिय आपने देखा बीच में कुछ पंजाब में भी कुछ गतिविधियां ऐसी हुई थी जिसको रोका की कोशिश हुई। सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उस पर कार्रवाई आगे शुरू की। तो ये निश्चित रूप से भारत विरोधी षड्यंत्र है। केवल प्रधानमंत्री को और अगले चुनाव को प्रभावित, उनको तो और डर लग रहा है 2024 के चुनाव में वो विजयी होते हैं जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रतिपक्ष इतना बटा हुआ है और उनके पास सामने ठीक से काम उनको नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में न आए, इसके लिए, और मैं अभी भी ये मानने को तैयार हूं, बेनिफिट डाउट जिसको देते हैं हम लोग, कोई न्यायाधीश नहीं है, अखबार या मीडिया के लोग, वो तो अदालत फैसला करती है कि कौन कितना कल्पित है या कितने सबूत मिलते हैं। देखिए, पहले इनोसेंट लोगों को बुला करके ही उनका यूज भी किया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हो जिनको शिकार बनाना हो कि वो शिकार जैसा हो जाते हैं, उनको बुला करके कैसे उनके जरिए, जैसे अभी आपने रिपोर्ट में जिक्र किया कि भाई कोई वेबसाइट से पता लगाइए कि कैसे उनका समर्थन किसके लिए है, कौन केजरीवाल को चाहता है, कौन नीतीश कुमार को चाहता है या मोदी को चाहता है। इस बहाने से भी कुछ लोगों को आकर्षित किया जाए। आपको ध्यान हो, कई लोग तो इस काम के लिए पैसा दे करके भी करवाते हैं कोशिश की, जिनसे दिखाई दे कि देखिए इनकी लोकप्रियता घट गई है। या अभी जिस तरह की रिपोर्ट BBC की डॉक्यूमेंट्री की आई, ये डॉक्यूमेंट्री कैसे बनी, उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री सुनक तक ने इसका विरोध किया कि भाई ये हमें इससे सहमत नहीं है, जिस तरह की फिल्म बनाई गई है।
लेकिन वहां भी ऐसे एक तत्व हैं। तो विदेशों में जहां लोकतांत्रिक कंट्रीज है उनमें भी ऐसी कोशिश होती है कि वहां घुसपैठ कर लिया जाए खालिस्तानी, वहां के लिए आतंकवादी फ्रांस और ब्रिटेन में ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन भारत सरकार यदि कोई कार्रवाई करती है तो उसको अभिव्यक्ति की आजादी पर आ जाता है। देखिए अभी भी जिनको जेल से, और अदालत आज भी है, यदि इनमें कोई निर्दोष है, हाँ। यदि कोई षड्यंत्र उसका नहीं किया है तो अदालत तो उसको छोड़ ही देती है। इसलिए कानून के नजरों में उस पे प्रमाण, मैं तो ये जरूर कहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से कि संडे गार्जियन ने जो रिपोर्ट छापी है, गृह मंत्रालय इसकी जांच करके प्रमाण ऐसे इकट्ठे करे जिससे कि जो दोषी लोग हैं दंडित हो सके। जरूरी भी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये देश के पीएम के खिलाफ साजिश नहीं बल्कि भारत विरोधी साजिश है। इस मामले में जांच भी होनी चाहिए और अगर ये वाकई सच पाया जाता है तो जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए सबूतों के साथ। बहुत शुक्रिया आलोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया नवीन।